Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम इस वाले लेक्चर में देखेंगे कि केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्यों हमें केमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है, किस काम आती है केमिस्ट्री, क्या रोल्स है जो केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ में प्ले करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिस्ट्री किस तरह से हमें मदद करती है इन सप्लाइंग द फूड। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। केमिस्ट्री हमें प्रोवाइड करती है वेरियस केमिकल फर्टिलाइज़र्स। केमिकल फर्टिलाइज़र्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्रॉप की प्रोडक्शन को एनहांस इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र्स के नाम है लाइक यूरिया, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट। एक बार हमारी जो क्रॉप है उसकी प्रोडक्शन अच्छी खासी हो गई तो नेक्स्ट हमारे पास जो चैलेंज आता है उस क्रॉप को बचा के रखना फ्रॉम वेरियस इंसेक्ट्स, फंजे और पेस्ट्स। ये कुछ किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमारी क्रॉप को इन ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो इनको किल करते हैं, जो इनके लिए पॉइज़न का काम करते हैं। तो इनका कुछ इस तरह से हम नाम देते हैं इंसेक्टिसाइड्स, फंजाइसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। तो ये हमारी क्रॉप को वेरियस हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं। थर्ड पॉइंट आता है इट गिव्स अस प्रिजर्वेटिव्स विच हेल्प अस टू प्रिजर्व फूड। तो कुछ केमिकल्स केमिस्ट्री की मदद से हम प्रिपेयर करते हैं जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। प्रिजर्वेटिव्स का मेन काम होता है हमारे फूड को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए फ्रेश रखना। आपने देखा होगा जो दुकानों में प्रोसेस्ड फूड, मैन्युफैक्चर्ड फूड, पैक्ड फूड जैसे जैम, बटर और वेरियस इसी तरह के प्रोडक्ट होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए क्यों बचते हैं। ऐसे तो हम देखते हैं घरों में 2-3 दिन हार्डली कोई चीज़ बचती है, फ्रेश रहती है, उसके बाद वो स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है। लेकिन जो दुकानों में चीज़ें होती हैं वो क्यों इतनी देर तक फ्रेश रहती हैं, खाने के लायक और एडिबल रहती हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव्स की मदद से, क्योंकि उनको पैकिंग के ड्यूरिंग उनके अंदर कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जिनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। इन्हीं प्रिजर्वेटिव्स की वजह से उनकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से केमिस्ट्री हमें फूड को फ्रेश रखने में भी हेल्प करती है। डी पार्ट आता है इट हैज़ गिवन मेथड्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेंट्स इन फूडस्टेप। ना सिर्फ फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना, फूड को ऑर्गेनिज्म से बचाना या फूड को ज़्यादा देर तक फ्रेश रखना, बल्कि केमिस्ट्री हमें ये भी बता पाती है क्या हमारा जो खाना है क्या उसमें किसी किस्म की मिलावट तो नहीं है, एडल्ट्रेंट तो नहीं है। बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमें मदद करती है लाइक क्या मिल्क में पानी डाला हुआ है, क्या हमारी जो हल्दी है उसमें कोई और डाई स्टफ डाला हुआ है, हमारा जो बहुत सारी चीज़ें हैं क्या उनमें किसी किस्म की मिलावट तो नहीं है। तो ये सारे जो मेथड, टेस्ट करने के मेथड हैं, ये भी हमें केमिस्ट्री के नॉलेज से ही पता चलते हैं। तो केमिस्ट्री इस तरह से हमें फूड सप्लाई में मदद करती है। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। केमिस्ट्री की मदद से हमारी जो हेल्थ है वो बेटर हो गई है और जो हम अपने आसपास के सराउंडिंग माहौल को साफ़ रख पाते हैं, ये भी केमिस्ट्री की मदद से पॉसिबल हो पाया है। तो हम देखेंगे अब किस तरह से। तो सबसे पहले देखेंगे हेल्थ में क्या कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री का। तो आपने देखा होगा, अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो पुराने ज़माने में जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते थे वो इंसान को कॉन्शियस रख के ही किए जाते थे। तो यू कैन फील हम कि वो कितना दर्दनाक एक्सपीरियंस होता होगा बिना एनेस्थीसिया के कोई ऑपरेशन करना। पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया देने के बगैर ही ऑपरेशन किया जाता था तब तक जब तक ना केमिस्ट्री की मदद से हमने केमिकल लाइक एनेस्थीसिया डिस्कवर किए। एनेस्थीसिया का काम होता है पेशेंट को कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस कर देना। तो इसकी मदद से सर्जिकल ऑपरेशन ज़्यादा अच्छे और सक्सेसफुल होते हैं।
इसके बाद आता है केमिस्ट्री की मदद से हमने बहुत सारे सिंथेटिक विटामिन्स और टॉनिक्स बनाए हैं, जिसकी वजह से हम पेशेंट की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे हमें कमी हो जाती है, विटामिन्स की कमी, डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। तो उन्हीं डेफिशिएंसी डिजीज़ से हमें बचाने के लिए केमिस्ट्री ने बहुत सारे सिंथेटिक विटामिन्स और टॉनिक्स दिए हैं। इसके बाद आता है इट हैज़ प्रोवाइडेड वेरियस इंपॉर्टेंट ड्रग्स लाइक, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेडिसिन हमें केमिस्ट्री देती है, लाइक एनाल्जेसिक्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में पेन किलर के नाम से जानते हैं। तो एनाल्जेसिक का काम होता है पेशेंट को कुछ देर तक पेन से बचा के रखना। ये एनाल्जेसिक जो होते हैं ये हमारे पेन को ख़त्म तो नहीं करते, लेकिन कुछ देर तक हमारे माइंड तक उस पेन का सिग्नल पहुंचने नहीं देते हैं। तो उसके बाद है एंटीबायोटिक्स हमारी जो बॉडी है, इसमें अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, मान लो कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर चला जाए, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उन इन्फेक्शियस काजिंग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। लाइक जब हमें ज़ुकाम होता है तो हम लेते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, तो वो है एग्जांपल एंटीबायोटिक्स की। इसके बाद है ट्रैंकुलाइज़र हमें टेंशन से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। लाइक जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो हमें काफ़ी टेंशन फील करनी पड़ती है, तो उस टेंशन को, अपने माइंड को टेंशन से रिलीज़ करने के लिए हमें मदद करते हैं ड्रग्स लाइक ट्रैंकुलाइज़र्स। उसके बाद है एंटीसेप्टिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो किसी लिविंग टिश्यू को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। लाइक डेटोल हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन काजिंग ऑर्गेनिज्म न चला जाए। लाइक जब हमें कोई कट वोंड होता है तो हम उस कट पे डेटोल लगाते हैं ताकि वहाँ से कोई ऑर्गेनिज़म, डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी के अंदर न चला जाए, तो इसके लिए हम एंटीसेप्टिक्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है डिसइंफेक्टेंट, इसकी एग्जांपल आती है फिनोल। किसी भी नॉन लिविंग सरफेस पे जब हम चाहते हैं कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शियस काजिंग ऑर्गेनिज़म ना बने, ना प्रोड्यूस हो, तो वहाँ पे छिड़का जाता है डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट का लगभग एक ही काम होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, एंटीसेप्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए यूज़ होता है और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेसेस पे हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये सारे ड्रग्स का ये फंक्शन समझ आया होगा। एनाल्जेसिक्स पेन किलर्स होते हैं, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को, जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तब जाके एंटीबायोटिक्स लिया जाता है, जबकि एंटीसेप्टिक काम करते हैं, ये इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं। अगर बाय द वे फिर इन्फेक्शन हो जाए तो तब काम आता है एंटीबायोटिक। और कभी हमें टेंशन वगैरह हो जाए तो ट्रैंकुलाइज़र्स का सहारा लेना पड़ता है, और इसी तरह किसी सरफेस को इन्फेक्शन से फ्री रखने के लिए डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जाता है। इसी तरह हम देखेंगे कुछ डिजीज़ जैसे डायसेंट्री, निमोनिया, ये अब कभी किसी टाइम पे ये डिजीज़ अनक्योरेबल थी, इनका कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज हम देखते हैं सल्फ़र ड्रग्स, पेनिसिलिन लाइक केमिकल्स डिस्कवर हो गए हैं, तो ये यूज़ होते हैं इन डिजीज़ को क्योर करने में। और कुछ एपिडेमिक्स लाइक कॉलेरा, प्लेग, स्मॉल पॉक्स, ये अब पास्ट की बातें हो चुकी है, क्योंकि इन डिजीज़ को पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। इसी तरह से हम देखते हैं इंसेक्टिसाइड सच एज DDT एंड गैमेक्सिन की मदद से हम उन डिजीज़ को रोक पाते हैं जो की वजह से होते हैं, इनकी रेट की वजह से, मॉस्किटोज़ की वजह से, फ्लाइज़ की वजह से। तो इनको मारने के लिए हम DDT या गैमेक्सिन का यूज़ करते हैं। हालांकि अब DDT का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी पास्ट में हमने DDT का काफ़ी सारा इस्तेमाल किया है और गैमेक्सिन का यूज़ किया जाता है इन्हीं ऑर्गेनिज़म को किल करने के लिए, ताकि ये आगे कोई हैज़ार्डस डिज़ीज़ क्रिएट ना कर सकें। इसके बाद नंबर 3 पे आता है केमिस्ट्री का रोल क्या है
by increasing our comfort, pleasures and luxuries। तो हमारी लाइफ को मोर कंफर्टेबल, मोर प्लेजरेबल बनाने के लिए केमिस्ट्री किस तरह से मदद करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ऐसे तो जो क्लोथ्स, टेक्सटाइल मटेरियल हम यूज़ करते हैं, जनरली हम नेचुरल क्लोथ्स यूज़ करते हैं, लाइक कॉटन, लाइक सिल्क। तो उसी को हेल्प करने के लिए एक तरह से केमिस्ट्री हमें मदद करती है बाय प्रोवाइडिंग सिंथेटिक फाइबर जैसे कि टेरिलीन, नायलन, रेयान, ये सब हमने बनाए हैं केमिस्ट्री की नॉलेज की मदद से। तो ये किस तरह से हमें जो नेचुरल क्लोथ्स है उनके कंपैरिजन में इनमें क्या ख़ास बात है, क्या बेटर है इनमें। तो ये है ज़्यादा ड्यूरेबल, मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा टाइम निकलता है इनको, कंफर्टेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल है नेचुरल से, और एट्रैक्टिव भी ज़्यादा है। और बहुत ही अच्छी बात है, ये इजी टू वॉश है। नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में इनको आसानी से धोया जाता है और ये इजीली ड्राई हो जाते हैं, और इनको आयरनिंग की भी हार्डली ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हम केमिस्ट्री की मदद से ही हमने बहुत सारी डाइज़ वगैरह को मैन्युफैक्चर किया है, जिनसे हम अपने क्लोथ्स को ज़्यादा ब्राइट, ज़्यादा फास्ट कलर दे सकते हैं। और कुछ केमिकल्स तो इतने बेटर, इतने अच्छे हैं कि वो हमारे क्लोथ्स को फायर प्रूफ बना देते हैं, वाटर प्रूफ बना देते हैं। तो इन सब में यहाँ पे हमें केमिस्ट्री हेल्प करती है हमारी लाइफ को ज़्यादा अच्छा, कंफर्टेबल, प्लेजरेबल बनाने में। तो वो हमें बहुत सारे किस्म के सिंथेटिक फाइबर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि टेरिलीन, नायलन, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, इनको आयरनिंग की हार्डली ज़रूरत पड़ती है, ये इजीली ड्राई हो जाते हैं, इनको वॉश करना काफ़ी आसान होता है ये। और कुछ केमिकल्स हमारे क्लोथ्स को बहुत ही बेटर बना देती है कि वो फायर प्रूफ हो जाते हैं और वाटर प्रूफ, ना उनको आग लगती है और ना ही वो गीले होते हैं। आगे देखेंगे हमारी लाइफ को ज़्यादा बेटर बनाने में केमिस्ट्री का रोल है बाय प्रोवाइडिंग अस वेरियस बिल्डिंग मटेरियल लाइक सीमेंट, स्टील। ये केमिस्ट्री की ही देन है। इनकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, इनकी मदद से हमारे घर ज़्यादा सेफ़ हो गए हैं। मतलब हाँ, आपने बचपन की क्लास में पढ़ा होगा, पक्का हाउस, कच्चा हाउस पढ़ते थे। दैट पक्का हाउस इज़ ड्यू टू दीज टू थिंग्स, सीमेंट्स एंड स्टील। और हमने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाई है, डैम्स बनाए हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, जस्ट बिकॉज दीज टू थिंग्स, सीमेंट एंड स्टील। क्योंकि आप सोचोगे अगर कि हम मिट्टी से तो कोई डैम नहीं बना सकते, ब्रिज नहीं बना सकते, तो ये सब इसी की वजह से। इसी तरह बहुत सारे मेटल्स हमें हेल्प करती है केमिस्ट्री, बहुत सारे मेटल्स को अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करने में। क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो कभी प्योर फॉर्म में अर्थ के अंदर नहीं होते हैं, ये हमेशा किसी और केमिकल्स, किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारे मेटलर्जिकल मेथड बताए हैं, जिनकी मदद से हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसे मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, इस तरह से बहुत सारे मेटल्स। और एलॉयज़ क्या होती है, जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं, पहले उनको मेल्ट किया जाता है, फिर मिक्स किया जाता है, और आगे जो प्रोडक्ट में हमें वो मिक्सचर बन जाता है, वो ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास आता है। तो उसको कहते हैं एलॉय, मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो एलॉयज़ का हम यूज़ कहाँ पे फिर करते हैं, आगे ऑर्नामेंट बनाने में, जो जेवर वगैरह होते हैं, यूटेंसिल, जो हमारे घरों में बर्तन है, वो उन्हीं के प्रोडक्ट है। आगे कॉइन्स जो हम यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल मटेरियल, जैसे कि इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो वो सब जस्ट बिकॉज ये मेटल्स जो होते हैं इनकी वजह से बनाए जाते हैं। और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हमें इनको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। आगे है केमिस्ट्री हैज़ मेड आवर होम मोर कंफर्टेबल बाय सप्लाइंग आर्टिकल्स लाइक। तो केमिस्ट्री हमारे घरों को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है। किस तरह से, केमिस्ट्री हमें ये सब प्रोडक्ट और मैनी मोर, इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करती है। डिटर्जेंट, ऑयल एंड फेट, शुगर, पेपर, ग्लास,
अनब्रेकेबल प्लास्टिक, पेंट, कॉस्मेटिक, परफ्यूम्स, कुकिंग गैस और इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे आर्टिकल्स हम केमिस्ट्री की मदद से बना पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। इसके बाद फायरवर्क, जो हम मैरिजेस, कोई फेस्टिवल हो उस दौरान जो हम पटाखे वगैरह यूज़ करते हैं, उनके अंदर जो केमिकल भरे हुए होते हैं, वो केमिकल्स भी केमिस्ट्री की ही मदद से हम बना पाते हैं। तो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी केमिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। उसके बाद सिनेमा, वन ऑफ द कॉमन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। उसके अंदर उस सिनेमा के लिए जो हमारा हार्डवेयर यूज़ होता है, वीडियो कैमराज या जनरली सिंपल कैमराज यूज़ होते हैं, उनके अंदर जो फिल्म यूज़ होती है वो बनी होती है एक इम्पॉर्टेंट केमिकल की, जिसको हम सेलुलोज कहते हैं, और उसके ऊपर जो कोटिंग की होती है उसमें भी केमिकल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में हमारी केमिस्ट्री किस तरह से हेल्प करती है। तो कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लो, कार, बस, एरोप्लेन, ट्रेन, कोई भी एक्सेप्ट साइकिल, तो उनमें पेट्रोल यूज़ होता है या डीज़ल यूज़ होता है। तो ये पेट्रोल एंड डीज़ल को जब हम अर्थ से निकालते हैं, ये मिक्स्ड होता है, मिक्सचर की फॉर्म में होता है। इनको अलग अलग करना, ये सब प्रोसेसेस केमिस्ट्री की मदद से किए जाते हैं। कोल यूज़ किया जाता है इन ट्रेन्स, तो और इसी तरह से ये तो हो गई ट्रांसपोर्ट की बात। अब हम कम्युनिकेशन में देखेंगे तो टेलीफोन या टेलीग्राम जो भी है, इनके अंदर जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और वो केमिस्ट्री में ही स्टडी की जाती है, किस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, कौन से मेटल की कैसी प्रॉपर्टी है और उसको कहाँ पे यूज़ करना है, यह हमें केमिस्ट्री ही बताती है। तो इस तरह से टेलीफोन एंड टेलीग्राम जो भी हैं, ये सब हमें केमिस्ट्री की मदद से ही हमने इनको बनाया है। तो इस तरह से केमिस्ट्री हमें हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। इसके बाद है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। एक तरफ हमें कंसर्न है कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है, इनके रिसोर्सेज दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी केमिस्ट्री हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट मेथड, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमें मदद करेगी। हम फ्यूचर में सोच सकते हैं जब कोल एंड पेट्रोलियम के रिसोर्सेज रिजर्व सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो तब हम हो सकता है फ्यूचर में आगे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करें इनकी जगह पे। न्यूक्लियर एनर्जी हमें बहुत इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट यूज़ हो सकता है इन फ्यूचर, इन डिगिंग, टनलिंग, लाइक ब्लास्टिंग माउंटेन्स, माइनिंग, तो ये सब में भी हेल्प करेगी हमें केमिस्ट्री। इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वार टाइम में। किसी भी कंट्री के लिए वार टाइम में के जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए। उसी से डिसाइड होता है कि कोई कंट्री कितना डेवलप कर रही है या कितनी बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो केमिस्ट्री का यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री ने बहुत सारे पास्ट में भी बहुत सारे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को डिस्कवर किया है और आगे भी करती रही है बाय प्रोटेक्टिंग वंस कंट्री। जैसे कि ये सारे प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं वार टाइम में। TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन होता है, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, पॉइजनस गैस लाइक मस्टर्ड गैस, लिविसाइड, फॉस्जीन, इवन एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, ये सब केमिस्ट्री की ही मदद से हम बना पाते हैं। तो इस तरह से हमें केमिस्ट्री मदद करती है इन वार टाइम। तो ये हमारी स्ट्रेंथ बन के वार टाइम में आती है। आगे है लास्ट, तो आगे एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो जस्ट बिकॉज केमिस्ट्री की वजह से बनी हुई हैं। मतलब यहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उनके पास केमिस्ट्री का नॉलेज हो। तो जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम लिखे हैं, जैसे गिलास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब जहाँ पे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, लेदर इंडस्ट्री,
पेंट, पिगमेंट, पेट्रोलियम, शुगर एक्स्ट्रा, ये सब केमिस्ट्री की ही मदद से बनाई जाती हैं। तो ये था एंड ऑफ दिस लेक्चर। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन हाउ केमिस्ट्री हेल्प अस इन आवर डे टू डे लाइफ। तो इसके बाद हम देखेंगे इन डिटेल जो आने वाले लेक्चर होंगे। तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.